इट इज़ डे 3 ऑफ कॉमन एरर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं क्रेन पब्लिकेशन बुक से। यदि आपकी एग्ज़ाम में ग्रामर आती है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बने रहिए मेरे साथ। और सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ सबका, जो भी बच्चे देखते हैं कमेंट करते हैं, और क्योंकि कमेंट जो आपके आते हैं इट इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, है ना। तो कमेंट भी आप करते रहें, कैसा आपको लगता है ये आप ज़रूर बताते रहें। और हम अब करते हैं स्टार्ट। देखिए सॉरी। इफ़ आई वॉज यू I would not lose temper in this situation. If I was you, I would not lose temper in this situation. तो कहाँ एरर इसमें छुपा हुआ है आप देखिए। इफ़ आई वॉज यू इन दिस सिचुएशन आई वुड नॉट लॉस टेम्पर। मैं सजेस्ट करूँगी कि इसी आप ऑप्शन की जगह इसी सेंटेंस को बार बार पढ़ें, है ना। ऑप्शन पढ़ोगे तो शायद कहीं ना कहीं आप कैच नहीं कर पाओगे, इन्हीं सेंटेंस को पढ़ो कॉमन एरर में बार बार। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखकर हमें कंडीशनल सेंटेंस की याद आती है। क्यों याद आती है कंडीशनल सेंटेंस की? क्योंकि ये जो सेंटेंस है हमारा इफ़ से स्टार्ट है, ठीक है। और इससे पहले कल के लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंस की बात की, और हमने उन कंडीशनल सेंटेंस में बात की कि यदि हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, और यदि सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे मेन वर्ब का ही काम कर रहा है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे क्या लगेगा? आगे वुड प्लस B1 लगेगा। तो वुड प्लस B1 तो यहाँ है ना। तो इसका मतलब तो ये करेक्ट हो जाना चाहिए, इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो मगर इस सेंटेंस के हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना है, इसके मीनिंग को भी देखना है। देखिए क्या कह रहा है, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट लॉस टेम्पर इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में मैं अपना आपा नहीं खोता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वास्तव में वह इस सिचुएशन में नहीं था। अब जब वो इस सिचुएशन में नहीं था तो इसका मतलब ये घटना उसके साथ नहीं घटी। इसका मतलब ये जो है वो कह रहा है तो सिर्फ इमेजिनेटिव कह रहा है, वो था नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं, मगर उसका ऐसा कहना है सिर्फ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पॉइंट नंबर D, और लिखा है अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक पद है काल्पनिक, वही पद जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इमेजिनेटिव। वो वास्तव में वो वहाँ नहीं था, पर उसने इस बात को इमेजिन किया है, यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ठीक है। तो ये काल्पनिक पद है, और इसका फॉर्मूला ये है कि हमारा सब्जेक्ट इफ़ होगा प्लस सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है, वर्ब हम कहेंगे तो वर होगा, है ना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है रिजल्ट वाला सब्जेक्ट होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, है ना। और देखो मैं वही बात कर रही थी, यदि ये वाला है तो ये भी तो सेम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना। अब ये ठीक है, मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेती है, पर और वॉज तो मेन वर्ब की तरह भी काम कर लेता है। मगर यहाँ हमें देखना है कि भाई वो सेंटेंस इमेजिनेटिव होना चाहिए, वास्तविक नहीं होना चाहिए। जैसे लिखा है इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। यदि मैं पक्षी होता तो मैं बादलों में उड़ता, स्काई में उड़ता, आकाश में उड़ता, मगर वो वास्तव में तो पक्षी है नहीं, ना वो पक्षी है ना वो उड़ता है ना। ये वाली बात है यहाँ पर। एक और पॉइंट आप यहाँ देखिए कि काल्पनिक पद पोस्ट के लिए सभी सब्जेक्ट्स, हाँ सभी सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, सभी सब्जेक्ट, काल्पनिक पद के लिए सभी सब्जेक्ट। फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिए इस बात को कि जो भी हमारा इमेजिनेटिव सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, उसके लिए सभी सब्जेक्ट, चाहे वह सिंगल है या सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके लिए हमें वर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर वॉज का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान रखें। जैसे लिखा है इफ़, एज दो, इन केस, एज इफ, वुड, डैट एवं आई विश, है ना। तो इन सेंटेंस इससे जो होते हैं सेंटेंस स्टार्ट, जैसे किसने लिखा है कि ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वॉज माई फादर, तो मगर वास्तव में तो फादर नहीं है, इसलिए ये इमेजिनेटिव है। तो यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। होप करती हूँ समझ में आया।
तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो हमारा सेंटेंस है, आई के साथ वॉज नहीं आएगा, आई के साथ वर आएगा, और हमारा ऑप्शन जो 1 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि एरर यहीं पर है। वॉज की जगह हमें वर चाहिए, वॉज की जगह यहाँ पर हमें वर चाहिए, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है कि a misunderstanding has crept between he and his sister. A misunderstanding has crept between he and his sister. कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, क्या हैज़ क्रेप्ट, चलती गई, किस किस के बीच, उसके और उसकी सिस्टर के बीच। तो यहाँ पे आप प्रपोजिशन वाली बात यहाँ पे आपको समझ में आ रही है सेंटेंस को पढ़कर। और प्रपोजिशन ये है कि भाई दो व्यक्ति हैं, तो दो के लिए तो ही और हिज सिस्टर के लिए तो बिटवीन ठीक है, अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, क्योंकि बात दो की हो रही है, तो बिटवीन तो यहाँ पर ठीक है, बिटवीन तो यहाँ पर ठीक है ना, अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा, ये बात यहाँ पर ठीक है। मगर प्रपोजिशन में हमें एक और बात समझनी है। वो बात ये है कि प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन हमेशा ही ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते, है ना। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को फॉलो नहीं करते। तो बिटवीन ही लिखा है एंड हिज सिस्टर लिखा है ना, बिटवीन ही लिखा है एंड हिज सिस्टर लिखा है, तो बिटवीन प्रपोजिशन है यहाँ पर, और प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस में ही लिखा है। प्रोनाउन है ना, जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में हमें सब्जेक्टिव केस भी दिखाई देते हैं, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, है ना, ये सब्जेक्टिव केस हैं। इनके ऑब्जेक्टिव केस भी होते हैं, जैसे आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का तो यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, मगर दे का देम हो जाता है। तो यहाँ पर भाई इसको सब्जेक्टिव केस में नहीं रखना है। अब यहाँ लिखा है हिज सिस्टर, अब सिस्टर तो यहाँ नाउन है, अब नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, नाउन तो नाउन है ना, पर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्योंकि ये तो सही है फिर हिज सिस्टर, पर ही की जगह हिम होना चाहिए, ही की जगह हिम होना चाहिए। तो जो हमारी गलती होगी वो कहाँ है, बिटवीन ही। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें छुपा हुआ है एरर। देखिए यहाँ रूल नंबर पहला ही हमें बताता है कि प्रपोजिशन के बाद कुछ आवश्यक तथ्य, और तथ्य क्या है, सबसे पहला ही याद रखें आप कि प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, है ना। तो आई डू नॉट डिपेंड ऑन यहाँ प्रपोजिशन है तो हिम आएगा। सी रिलीज ऑन मी, तो मी प्रपोजिशन यहाँ ऑन है तो मी आएगा, ठीक है। तो कोई भी प्रपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इस बात को याद रखें। होप करती हूँ ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। यहाँ पर एरर हमें देखना है कि एरर कहाँ पर है। इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। सॉरी, सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है। इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, तो कहाँ एरर छुपा हुआ है देखिए एक बार। यदि तुम डाउन हिल से जाते हो, नीचे वाली पहाड़ी से जाते हो, तो यू कैन गो मच फास्ट, तो फिर ज़्यादा तेज से जा सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो एरर हमारा है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए जो बात यहाँ कही गई है, यहाँ पे कंडीशनल क्लॉज वाला जो है, तो वो रूल नंबर 1 यहाँ अप्लाई होता है ना। जीरो कंडीशन वाला, जीरो कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है। ये भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ठीक है, सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो एरर है, एरर रिलेटेड टू एडजेक्टिव है। अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है दो के बीच में। इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल, है ना, और यहाँ लिखा नहीं है,
पर यह एक समझना है, यह ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं अप हिल से अगर जाएंगे तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउन हिल से जाएंगे तो ज़्यादा तेज़ जाएंगे, तो अप हिल की कंपैरिजन में डाउन हिल से ज़्यादा तेज़ी से चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो मच है, मच या मैनी, मच या फिर मैनी, इन ये है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री इसका मोर है ना, और इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट, नहीं मच फास्टर, यहाँ पे मच फास्टर आएगा क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। अपहिल का यहाँ जिक्र नहीं है, पर दूसरे रास्ते से इस रास्ते की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए मच फास्टर हमारा जो करेक्ट है वह होगा, तो एरर हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है कि ओपन योर बुक्स एट पेज 10th, ठीक है। नो एरर, योर और या पेज, योर, ओपन योर या फिर पेज 10th, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओपन योर बुक्स और कौन सा, एट पेज 10th, 10th नहीं, एट पेज 10 है ना, तो यहाँ पे 10th नहीं 10 होना चाहिए। तो जो हमारा गलती है वो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में, क्योंकि 10th कहने से पोजीशन बता रहा है, नंबर नहीं बता रहा, पर हमें पेज नंबर की बात करनी है, पेज के पोजीशन की बात नहीं करनी है ना। तो इसीलिए जो हमारा एरर है वह 10th होगा, करेक्ट जो है 10 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। तो कहाँ गलती है ज़रा देखो ध्यान से, और फिर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है। टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, तो चिल्ड्रन प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल यहाँ पे देयर आया, है ना। प्लूरल हमारा यहाँ पे नाउन है, इसीलिए उन प्लूरल नाउन की जगह प्लूरल प्रोनाउन आया। अब यहाँ पे ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ना, कि यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ, तुम्हें स्वयं ही अपना काम करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इम्फेसिस डालने के लिए, यू शुड टेल दीज चिल्ड्रन, तुम्हें इन बच्चों को बता देना चाहिए, टू कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट, अपना काम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए अपने आप ही। तो जब यहाँ पे हिमसेल्फ तो एक को डिनोट करेगा, पर ये एक नहीं, ये ज़्यादा हैं, तो हमें ये यहीं से पता चलता है कि हमें इसको हिमसेल्फ ना बना के इसे हमें देमसेल्व्स बनाना है, और देमसेल्फ लिखकर, देमसेल्फ हम प्लूरल के लिए, क्योंकि एक का बात नहीं है, ज़्यादा बच्चों की बात है, इसीलिए हमारे लिए ज़्यादा के लिए है, हमारे पास देम है। एक की बात है, ही है, लड़के के लिए, लड़की के लिए शी है, निर्जीव के लिए इट है। मगर जब प्लूरल की बात होगी तो ही, सी, इट, इनका प्लूरल दे हो जाता है। अब दे का ऑब्जेक्टिव आप दैम बना लीजिए, रिफ्लेक्सिव दैम सेल्फ्स बना लीजिए, कुछ भी आप बना लीजिए। तो यहाँ जो गलती है वो हिमसेल्फ में गलती है, और तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आज का क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। लिखा है कि द जेंटलमैन हैड अ सूट केस फुल विद बिग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस, कि जेंटलमैन के पास सूट था और वो भरा हुआ था इन सारी चीज़ों से। कहाँ गलती है देखिए, तो इस वाले सेंटेंस में जो गलती है, एरर है प्रपोजिशन से रिलेटेड, और फुल के साथ हमेशा 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 विद नहीं आता, फुल के साथ हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, फुल ऑफ, ठीक है। तो फुल ऑफ बिग्स, ऑर्नामेंट्स एंड ड्रेसेस, द बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, द ग्लास इज़ फुल ऑफ मिल्क, है ना। तो फुल के साथ ऑफ आएगा, फुल के साथ ऑफ आएगा, इसको आप रट लीजिए। तो हमारी जो गलती होगी वो कहाँ होगी, विद नहीं, प्रपोजिशन फुल आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ करेक्ट है। होप करती हूँ अच्छा लगा आपको, कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।